हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजना लाल स्टडी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी का शीर्षक है पैसा और परिवार। बहुत ही अच्छी इमोशनल स्टोरी है। पूरा देखिएगा और इससे सीख लेने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। गौरव जब 5 वर्ष का था तभी उसके माता पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसके माता पिता की मृत्यु होने के बाद उसके दूर के रिश्ते के एक चाचा चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। दुख और अभाव सहकर उसने किसी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी की और इस लायक बन गया कि अपना खर्च उठा सके। अब गौरव का एक छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में उसकी एक सुंदर पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी का नाम ज्योति था। वह बहुत सीधी सादी और समझदार थी। गौरव का अपना कोई घर नहीं था। वह एक छोटे से किराए के घर में रहता था तथा एक फर्म में छोटी सी नौकरी करता था। उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी थी जिससे उसके परिवार का खर्च चल जाता था। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे, लेकिन गौरव बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। वह अपने परिवार को जिंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था। अपने परिवार को सारे ऐशो आराम और सुख सुविधा देने के लिए वह सुबह सुबह अपने घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता था। बच्चों के लिए उसका चेहरा भी देखना मुहाल था, क्योंकि सुबह बच्चों के उठने से पहले ही वह घर से निकल जाता था और रात में बच्चों के सोने के बाद वह वापस लौटता था। उसे दिन रात की कोई सुध नहीं थी। रविवार या छुट्टी के दिन भी वह घर में नहीं रहता था। अगर कभी घर में रहता भी तो किसी न किसी काम में व्यस्त रहता था। उसका समय परिवार के साथ रहकर भी काम करते हुए बीतता था। काम के सामने उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। उसकी पत्नी ज्योति कभी कभी उससे कहा करती थी कि बच्चे उसे बहुत मिस करते हैं, उसे बच्चों के साथ कुछ समय बिताना चाहिए, लेकिन वह एक ही जवाब देता था कि मैं उनके लिए ही तो यह सब कर रहा हूँ। घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और स्कूल खर्च के लिए मेरा ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। मैं नहीं चाहता उन्हें किसी प्रकार का कष्ट हो। जल्दी ही गौरव को उसकी मेहनत का फल मिला और उसे आकर्षक वेतन मिलने लगा। अब खाने पीने की या किसी चीज़ की कोई कमी न रह गई, लेकिन गौरव का यूं ही काम करते रहना जारी रहा। उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। गौरव की पत्नी ज्योति हमेशा कहा करती कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास तो जो कुछ भी है हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। बस बस कुछ साल और मुझे मेहनत करने दो। यह सुनकर पत्नी चुप हो जाती। इसी तरह कई साल बीत गए थे। इन 2 सालों में रमेश ने मुश्किल से अपने परिवार के साथ बहुत कम समय बिता पाया था। बच्चे अपने पिता को देखने और बातें करने के लिए तरसते थे। दूसरे बच्चों की तरह वे चाहते थे कि उनके पापा उनके साथ खेले, उनके साथ बातें करें, लेकिन इन सब बातों से अनजान गौरव अपने काम में लगा रहा। कुछ दिनों बाद गौरव की किस्मत खुल गई। उसके एक बिजनेसमैन दोस्त ने उसे अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश की और वह एक व्यवसायी बन गया।
अब उसने एक आलीशान घर बनवा लिया था। उसका परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। संभ्रांत परिवार में उसकी गिनती होने लगी, जिसके पास सभी सुख सुविधा थी, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उसके पास अभी भी नहीं था। अब उसके बच्चे कुछ बड़े हो गए थे। उसने भी इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी 5 पुश्तें घर बैठे बैठे शानदार जीवन जी सकती थी। उन्हें कुछ काम करने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन फिर भी गौरव को चैन नहीं था। वह अब भी काम के पीछे पागल था और पहले के जैसा ही काम किया करता था। एक दिन गौरव के परिवार ने छुट्टी बिताने के लिए समुद्र के किनारे स्थित अपने घर जाने की योजना बनाई। बेटी ने बहुत शौक से अपने पापा से पूछा, पापा, क्या एक दिन आप हमारे साथ बिताएंगे? गौरव ने जवाब दिया, हाँ ज़रूर। कल तुम लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए घर के लिए निकलो। मैं अपने सारे काम निपटा कर 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद का मेरा पूरा समय तुम लोगों का है। ये सब सुनकर पूरा परिवार बहुत खुश हो गया कि अब गौरव उनके साथ समय बिताएगा। ऐसा सोचकर वे खुशी खुशी अपने घर चले गए। गौरव भी अब काम कर कर के थक चुका था। उसे अब यह महसूस होने लगा था कि उसे अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। उसने अपने बच्चे और पत्नी के साथ ठीक नहीं किया। अब वह चाहता था अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताए, उनके साथ बैठे, उनके साथ बातें करे, बच्चों के साथ खेले। यही सोचकर वह अपने घर पहुंचा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। उसके साथ समय बिताने कोई नहीं आया। दुर्भाग्यवश उसी दिन सुबह में सुनामी आई थी और उसका पूरा परिवार सुनामी में डूब गया था। अब गौरव अपनी पत्नी और बच्चों को कभी भी देख नहीं सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह अपने परिवार को फिर से नहीं पा सकता था। अब वह पछताने लगा, लेकिन वह क्या कर सकता था। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे। वह हमेशा कहा करती थी, आप पैसों के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं? इतना ज़्यादा काम करने की क्या ज़रूरत है? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। लेकिन उसने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया था। अब कुछ नहीं हो सकता था। वह चाह कर भी उन्हें वापस नहीं ला सकता था। जिसके लिए उसने इतना पैसा कमाया, आज वे उसके पास नहीं थे। करोड़ों की दौलत होने के बाद भी आज वह अकेला रह गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार को महत्व देना कम मत करें। पैसा खोने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खोने के बाद दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता है। इसलिए जो है, जितना है, उसमें ही खुश रहें और खुश रहने की कोशिश करें। यही जीवन का सच्चा सुख है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।